इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न 50 तक के क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत प्राप्त कीजिए, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम एसीएफ की तैयारी करने में आसानी और सुविधा प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। विरलन किया जाता है। पहला, पेड़ों वृक्षों के मध्य प्रतियोगिता कम करने हेतु, ठहराव की स्वच्छता के लिए, और उत्पादन के लिए उत्प्रेरित करना, डी सड़कें बनाने के लिए। इसका उत्तर है ए, पेड़ों वृक्षों के मध्य प्रतियोगिता कम करने हेतु। प्रश्न नंबर 52। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 3x2 मीटर रिक्त के साथ कितने पौधे समायोजित किए जा सकते हैं? ए 1500, बी 1800, सी 1666, डी 2500। इसका उत्तर हो जाएगा सी 1666। प्रश्न नंबर 53। बेल तना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए, पुरुत्पादन को कम कर देते हैं, बी, ये पेड़ों को मोड़ देते हैं, सी, ये पुरुत्पादन को कम नहीं करते, डी, ये प्रकाश और पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, पुरुत्पादन को कम कर देते हैं। प्रश्न नंबर 54। न्यूमेटोफोर का कार्य है श्वसन में, पाचन में, प्रकाश संश्लेषण में, उक्त सभी। न्यूमेटोफोर का अर्थ का कार्य, उत्तर ए, श्वसन में। वे जगह है जहाँ समान वर्षा होती है कहलाती है? ए, समोच्च, बी, समोत्पाद, सी, समवर्षा रेखा, डी, समताप रेखा। बी है समोत्पाद। यह सीरीज हम देख रहे हैं सिल्वीकल्चर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में सिल्वीकल्चर का पार्ट 1 देख चुके हैं। ऐसी इसके आगामी कम से कम हर एक टॉपिक से वीडियो आता रहेगा, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए आप। हो सकता है कि आपके यह एसीएफ एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। प्रश्न नंबर 55 का उत्तर हो जाएगा बी, समोत्पाद। प्रश्न नंबर 56। खारी मिट्टी का पीएच होना चाहिए? ए, 7.5 से अधिक, ना, ए 7.5 से कम, बी 7.5 से अधिक, सी तकरीबन 7, डी 8.5 से अधिक। खारी मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए, उत्तर डी 8.5 से अधिक। प्रश्न नंबर 57। प्रति हेक्टेयर 2x2 मीटर के अंतराल में पौधों की संख्या होगी? ए 1500, बी 2500, सी 2000, डी 1800। इसका उत्तर हो जाएगा बी 2500। प्रश्न नंबर 58। जिप्सम को खालिस्तान प्रकार की मिट्टी में मिलाया जाता है? ए, अम्लीय, बी, क्षारीय, सी, उदासीन, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्षारीय। प्रश्न नंबर 59। जैसे सिल्वीकल्चर का संबंध वानिकी से है, वैसे कृषि विज्ञान का संबंध होगा? ए, सब्जियों की खेती,
बी कीट विज्ञान, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी कृषि। प्रश्न नंबर 60, चैंपियन और सेट के अनुसार भारत में मुख्यतः वन समूह है। ए 16, बी 15, सी 8, डी 7। इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ए 16। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित कथनों में से माइक्रोरीजा के संबंध में क्या सही है। ए, ये रोगाणुओं से जड़ों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। बी, ये बहुत धीमे और कम मात्रा में पोषक तत्व और पानी प्रदान करते हैं। सी, ये जड़ों के वृद्धि को रोकते हैं। डी, ये गहरे मृदा सतह से पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो जड़ अकेले अवशोषित नहीं कर सकती। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये गहरे मृदा सतह से पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो जड़ अकेले अवशोषित नहीं कर सकती। 62, पुष्ते आमतौर पर पाए जाते हैं। ए, समशीतोष्ण सदाबहार वन, बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, सी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। प्रश्न नंबर 63, सिल्वीकल्चर जंगल विज्ञान का अर्थ है कि खेती, ए घासों, बी वृक्षों, सी औषधि फसल, डी रेशमी कीड़े। इसका उत्तर हो जाएगा बी वृक्षों। प्रश्न नंबर 63, सिल्वीकल्चर जंगल विज्ञान का अर्थ है खालिस्तान की खेती मतलब वृक्षों की खेती। सिल्वीकल्चर वृक्षों की खेती को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 64, बादल तल में ऊपर वाले वर्षा वन को कहा जाता है। वर्षा वनों को कहा जाता है। ए चिरमेघवन, बी हितवन, सी मैक्यूस, डी मैग्रोवन। उत्तर ए चिरमेघ वन। प्रश्न नंबर 65, स्कंदरोद्रव एपिकार्मिक शाखा की उत्पत्ति होती है। ए कक्षा कलिका से, बी अंतस्थ कलिका से, सी अपस्थानिक कलिका से, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए कक्षा कलिका से। प्रश्न नंबर 66, सामान्य मृदा हानि समीकरण है। ए बराबर आर एस एल सी पी, बी ए बराबर एल एस सी पी, सी ए बराबर आर के एल एस सी पी, डी ए बराबर आर के एस सी पी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए बराबर आर के एल एस सी पी। प्रश्न नंबर 67, एक वृक्ष जिसमें एक से अधिक अग्रणी तना होते हैं कहलाता है। ए कांटेदार, बी पुष्तगा सहारा, सी स्कंधोद्रव शाखा युक्त, डी लंबी धारीदार। इसका उत्तर हो जाएगा ए कांटेदार। प्रश्न नंबर 68, जलवायु वनस्पति उत्पादकता सूचकांक इसके द्वारा दिया गया था। ए पेटरसन, बी गिब्सन, सी हडसन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए पेटरसन। प्रश्न नंबर 69, श्वसन मूल सामान्यतः नजर आते हैं। ए शुष्क पर्णपाती वनों में, बी मैंग्रोव वनों में, सी खुले वनों में, डी उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। उत्तर बी मैंग्रोव वनों में। प्रश्न नंबर 70, सुक्ता सूचकांक ए बराबर P/T + 10, बी ए बराबर T/P + 10, सी ए बराबर
10/P धन P, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए बराबर P/T धन 10। उच्च वन होते हैं ए बीजों के द्वारा पुनरुद्भवित, बी कलमों के द्वारा पुनरुद्भवित, सी ठूंठ कटाई के द्वारा पुनरुद्भवित, डी उक्त सभी। उत्तर ए बीजों द्वारा पुनरुद्भवित। प्रश्न नंबर 72। भारतीय परिस्थिति में 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक प्रत्येक 270 मीटर ऊंचा जाने पर तापमान में गिरावट होती है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर हो जाएगा सी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 73। किसी क्षेत्र में वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्य स्थानीय कारक है। ए जलवायु और स्थलाकृति, बी स्थलाकृति और मृदा कारक, सी मृदा कारक व जलवायु, डी जलवायु स्थलाकृति मृदा जैविक। इसका उत्तर हो जाएगा डी जलवायु स्थलाकृति मृदा जैविक। प्रश्न नंबर 24। सामान्यतः प्रति 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में एक निश्चित गिरावट एक समान औसत दर के साथ होती है, जो ए सामान्य तापमान गिरावट दर, बी औसत तापमान वृद्धि दर, सी सामान्य तापमान वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ये सामान्य तापमान गिरावट। प्रश्न नंबर 75। चैंपियन और सेठ 1964 ने भारतीय वनों का वर्गीकरण किया। ए 6 वर्गों में, बी 16 वर्गों में, सी 60 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी 16 वर्गों में। ज़्यादा ऊंचाइयों पर पेड़ अनुभव करते हैं। ए ऊंचाई में कमी और व्यास में वृद्धि, बी पत्तियों की मोटाई और आकार में कमी, सी आकार व मोटाई में वृद्धि, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 77। चैंपियन और सेठ 1964 ने भारतीय वनों का आधारित है। ए पारिस्थितिक तंत्र पर, बी वनस्पति पर, सी जलवायु पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए पारिस्थितिक तंत्र पर। डी ढलान का मुख जिस दिशा की ओर रहता है जिसे कहते हैं। ए ढाल, बी अभिमुखता, सी ऊंचाई, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा बी अभिमुखता। प्रश्न नंबर 79। प्रांतीय अर्थात पौधों की प्रजाति जिसका ए विवरण बिखरा हुआ हो, बी सभी जगह वितरित हो, सी वितरित किसी क्षेत्र विशेष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी वितरण किसी क्षेत्र विशेष। प्रश्न नंबर 80। आमतौर पर अभिध्रुव अवस्था है खालिस्तान जिसकी तुलना पर्वतीय भूमध्य रेखा से की जाती है। ए ठंड और नम, बी गर्म और नम, सी गर्म और शुष्क, डी ठंडा और शुष्क। उत्तर हो जाएगा डी ठंडा और शुष्क। प्रश्न नंबर 81। ए तटीय और दलदली जंगलों में साल वृक्ष प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ए तटीय और दलदली जंगलों में,
बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, सी ऊंचे पहाड़ी वनों में, डी शीतोष्ण। उत्तर बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। नंबर 82, मौसम परिस्थिति का स्थान से संबंध कहलाता है। ए ढाल, बी अवस्था, सी अनावरण, डी पर्यावरण। इसका उत्तर हो जाएगा सी अनावरण। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय में, ए हिमालय में, बी उत्तर प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 84 कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। प्रश्न नंबर 84, सामान्य अवस्था का प्रभाव होता है। ए सौर्य विकिरण पर, बी तापमान पर, सी अवक्षेपण पर, डी दक्षिण पश्चिम। इसका उत्तर हो जाएगा डी दक्षिण पश्चिम पर। प्रश्न नंबर 85, 5300 फीट की ऊंचाई पर किस तरह के वन पाए जाते हैं? मुख्यतः हिमालय व नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ए शुष्क पर्णपाती वन, बी आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, सी समशीतोष्ण, डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। इसका उत्तर सी समशीतोष्ण। प्रश्न नंबर 86, भारत में डेश डेश दिशा अनावृत होती है, ज़्यादातर सूर्य ताप से। उत्तर डी इसका उत्तर होगा ऑप्शंस ए उत्तर पूर्व, बी पूर्व पश्चिम, सी उत्तर दक्षिण, डी दक्षिण पश्चिम। उत्तर हो जाएगा डी दक्षिण पश्चिम। प्रश्न नंबर 87, 16 है। ए ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वन, बी ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले शंकुधारी वन, सी उपोष्णकटिबंधीय वनों में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वन। प्रश्न नंबर 88, सामान्यतः वर्षा ज़्यादातर पहाड़ के डेश डेश तरफ होती है। ए हवा की दिशा, बी अनुवाद की दिशा में, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए हवा की दिशा। प्रश्न नंबर 89, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रतिबंधित किए जाते हैं। ए स्पष्ट कटाई प्रणाली, बी चयन पद्धति, सी कटाई, डी स्पष्ट पट्टी प्रणाली। उत्तर बी चयन पद्धति। प्रश्न नंबर 90, छोटे क्षेत्र की जलवायु जो किसी कारण से क्षेत्र की सामान्य जलवायु से भिन्न होती है कहलाती है। ए माइक्रो वाटरशेड, बी माइक्रो क्लाइमेट, सी माइक्रो क्लाइमेट, सी मैक्रो क्लाइमेट, डी माइक्रोसाइट। उत्तर ए माइक्रो वाटरशेड। प्रश्न नंबर 91, जंगलों का प्राकृतिक पुनरुत्थान होता है। ए बोए गए बीजों के द्वारा, बी कटाई के द्वारा, सी जड़ चट्टानों वाला वन, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 92, नर्सरी बेड के लिए आवश्यक बीज मात्रा की गणना की जा सकती है। ए डब्ल्यू बराबर ए गुणित डी गुणित 100 बटे में पी गुणित एन, बी डब्ल्यू बराबर पी गुणित डी गुणित 100 बटे
ए गुणित एन। सी ए बराबर डब्लू गुणित डी गुणित 100 बटे में पी गुणित एन। डब्लू ए गुणित एन गुणित 100 बटे पी गुणित डी। इसका सही जवाब होगा ए। डब्लू बराबर ए गुणित डी गुणित 100 बटे पी गुणित एन। प्रश्न नंबर 93, जंगल विज्ञान सिल्वीकल्चर प्रणाली पर लक्षित व्याप्त पुनरुत्थान है। ए चयन और सामूहिक चयन पद्धति, बी स्पष्ट कटाई, सी रक्षीवितान प्रणाली, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए चयन और सामूहिक चयन पद्धति। प्रश्न नंबर 94, जैविक आधारित गमला के उपयोग से मदद होती है। ए बेहतर जड़ वृद्धि में, बी बेहतर तना वृद्धि में, सी अत्यधिक नमी धारण करने में, डी उक्त सभी। उत्तर डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 95, एक कार्य प्रणाली जो जंगली फसल के लाभ के लिए उसके जीवन चक्र के दौरान अंकुरण से परिपक्व चरण के बीच किया जाता है कहलाता है। ए विरलन, बी परिपालन, सी छटाई, डी वृद्धि प्रगति। उत्तर हो जाएगा बी परिपालन। प्रश्न नंबर 96, वायवीय जड़ छटाई दिखती है। ए प्लास्टिक थैलों में, बी जड़ प्रशिक्षकों में, सी पारंपरिक गमला मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी जड़ प्रशिक्षकों में। प्रश्न नंबर 97, प्रारंभिक अवस्था में अधिक महत्वपूर्ण वृक्ष फसल के विकास को बढ़ावा देने के लिए उगाए गए पेड़ या झाड़ी को कहते हैं। ए आच्छादित फसल, बी नकदी फसल, सी पोषक सस्य, डी युक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा सी पोषक सस्य। प्रश्न नंबर 98, जड़ प्रशिक्षकों का पौधा पात्र के रूप में उपयोग है। ए गमला मिश्रण की ज़रूरतों को कम करता है, बी जड़ प्रसार को कम करता है, सी पानी की आवश्यकता को कम करता है, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 99, जंगल विज्ञान प्रणाली में छत्र वितान को खोला जाता है। ए पुनर्जीवित करने के लिए, बी समान गुणवत्ता वाली लकड़ी के लिए, सी उपज प्राप्त करने के लिए, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए पुनर्जीवित करने के लिए। प्रश्न नंबर 100, द सिल्वीकल्चर में इंडियन ट्रीज 1921 में 3 खंड में प्रकाशित किया गया था। उसके लेखक थे ए जी ट्रेव, बी डी एम स्मिथ, सी आर एस ट्रूप, डी आर सी हावले। इसका उत्तर हो जाएगा सी आर एस ट्रप। एक 101, एक पौधा जो कैल्शियम युक्त मिट्टी का परिवर्जन करता है वह है। ए कैल्शियम रागी, कैल्सीफिल भी बोलते हैं उसको, बी चूना भीरू, कैल्सीफूग, सी कैल्सीगार्ड, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी चूना भीरू। एक प्रश्न नंबर 102,
निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वीकल्चर प्रणाली का उद्देश्य फसल के पुनः उत्थान और आयु स्थितियों के लिए वितान खोलना है? ए. आश्रय पट्टी प्रणाली, बी. समान आश्रय प्रणाली, सी. स्पष्ट कटाई प्रणाली, डी. उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा बी. समान आश्रय प्रणाली। प्रश्न नंबर 103। एक लकड़ी का पौधे उष्णकटिबंधीय पेड़ों पर चढ़ता है, वह है? ए. बेल, बी. लता, सी. हरकारा, डी. उक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा ए. बेल। ठीक है, बेल ही किसी दूसरे पेड़ पे चढ़ता है। देखिए, हम सब देखे हैं अपने आसपास बेल जो नार के रूप में एक दूसरे पे चढ़ा रहता है दूसरे पेड़ों पे, उसे बोलते हैं बेल। एक पेड़ के आधार, प्रश्न नंबर 104। एक पेड़ के आधार वृद्धि के ठीक ऊपर तने पर अनियमित उलझन और स्फीति को कहते हैं? ए. पुष्ता, बी. उन्नतोत्तर उभाड़, सी. धारी अलंकरण, डी. शाखन। इसका उत्तर हो जाएगा सी. धारी अलंकरण। प्रश्न नंबर 105। एक ही मूल से उत्पन्न तनों का समुच्चय होता है? ए. पेड़ों का झुंड, बी. ठहराव, सी. नाल, डी. कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए. पेड़ों का झुंड। प्रश्न नंबर 106। ठूंठ उगने से तात्पर्य स्थूनज प्ररोह से है? ए. जड़ व शाखा के संयोजन से, बी. ठूंठ के शीर्ष के पास, सी. जमीन से कुछ ऊंचाई पर तना, डी. जमीन के नीचे के निष्क्रिय कलियों से। इसका उत्तर हो जाएगा बी. झुंड के शीर्ष के पास। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक देखते हैं। इससे आने वाले वीडियो में इसके अगले सवालों का अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने यह वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत प्राप्त कीजिए। इससे पहले मैं बायो और कृषि पे भी एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ। अगर आपका रिक्वेस्ट हो तो उस टॉपिक पे भी वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपको यह मेरे प्रश्नों के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।